So, guys, we are on the second last session of the master class. So, yesterday we covered returns. We talked about inventory adjustments, how the in-house adjustments can be made from the web, and how the in-house adjustments, what all adjustments can be made from the device. Before we move forward to the next agenda, anybody, any questions? Though into the last 6 or 7 days, we have seen that you guys seldom have questions. So, कोई सवाल आप लोगों का जो मैं एड्रेस कर सकूं, किसी प्रकार का कोई कंसर्न जिसको मैं एड्रेस कर सकूं? Okay, great. So, let's start today's session. Today we will be talking about cycle counts. तो जो साइकिल काउंट्स हम समझेंगे, इनकी नीड क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ साइकिल काउंट्स, and then we'll understand how will we execute them actually. So, people who are present, can you guys tell me, अगर आपने अपने warehouse का inventory audit करना है, how do you guys do it? One by one. आपने अपने warehouse के inventory check करनी है कि जो system में inventory है और जो physically shelves के अंदर है, is it correct or wrong? How do you check it? Online sellers, please. Currently, we are doing physical counting to do this thing. Was that it's from Isaac, right? Yes, yes. Right. So physical counting Same कैसे here. करते, थोड़ा प्रोसेस समझाइए. जो एक्चुअली जो हमारे सिस्टम पे हमें काउंट दिखता है और हम लोग फिजिकल काउंट कराते हैं. सो इफ बोथ आर मैचिंग देन इट्स लाइक वी अज्यूम दैट इट्स करेक्ट. आप कह रहे हैं कि आपने सिस्टम से प्रिंट आउट लिया, इस बिन के अंदर इतना, इस एसक्यू का, इस बिन के अंदर इतना एसक्यू का क्वांटिटी है, फिजिकली जाके काउंट करा, गिनती करी और उसको टिक करा और वापसी ले आए, राइट? यस. ठीक है जी. किसी ने सेम हेयर कहा था, इफ यू कैन ऑल्सो. यस प्रियंका. हाँ, हम लोग भी वैसे ही फिजिकल काउंट ही करते हैं. मतलब मोस्टली तो यही होता है कि जो इन एंड आउट होता है वो सेम ही होता है, पर फिर भी फिजिकल चेक करते हैं. तो फिजिकल चेक आप भी ऐसे ही करते हैं कि सिस्टम से रिपोर्ट प्रिंट आउट करा और उस बिन के ऊपर जाके काउंट कर लिए एसक्यू कितने पीसेस हैं या नहीं? हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है. क्योंकि ठीक है जी. उतना मतलब उतना अमाउंट रहता नहीं है, उतना नंबर ऑफ अपैरल्स होते नहीं है, इतना हाँ, इन्वेंट्री है नहीं कि हम लोग को मतलब इतना प्रॉब्लम आए. सो फिजिकल ठीक काउंट है, इज गुड. ठीक है जी. ओके, ओके. पीपल फ्रॉम कोटी, दायम, आप कैसे करते हैं फिजिकल? सर हम लोग मैनुअली करते हैं, जैसे जो सिस्टम पे दिखा रहा है हम एक शीट भी मेंटेन करते हैं, हाँ, कितना इन कर रहा है, कितना आउट कर रहा है, तो उसके बाद से हम लोग उसके हिसाब से चेक करते हैं अपने पास इन्वेंट्री होता है कि नहीं, मैनुअली. ठीक है जी. वेरी गुड. पीपल फ्रॉम प्लैनेट पादुक्स, इफ एनीबॉडी इज हियर. हिना, श्रवण. यस सर. यस सर, फिजिकली ही स्कैन करके मतलब इन्वेंट्री ऑडिट करते हैं हमारे वेयरहाउस वाले. थोड़ा बताइए डिस्क्रिप्टिवली क्या स्टेप्स होता है. स्टेप कैसा रहता है, वो लोग एक एक्सेल शीट मेंटेन करते हैं, जो सिस्टम वाली इन्वेंट्री रहती है उससे फिजिकल स्कैन को कंपेयर करते हैं कि मतलब कितना मिसमैच आया है, कौन सी लोकेशन पे कितना है. तो मतलब आप ऐसा. बारकोड स्कैनर उठा के, लैपटॉप उठा के आप बिन पे जाते हो, वहां एक एक्सेल शीट के अंदर करेक्ट. सारे बारकोड को स्कैन करते जाते हो. यस, लोकेशन वाइज स्कैन करते हैं सारे स्क्यूज, फिर वो ठीक है, सिस्टम के रिपोर्ट से मैच करते हैं. वेरी गुड. तो अभी आप सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन चला रहे हैं. हाँ, अभी के लिए तो पहले यही वाले कर दो रहे लोग पहले वाले दो लोग हाथ से कपड़े धो रहे थे, आप सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन चला रहे हैं. ठीक है जी. ओके. और बाकी लोग, एनीबॉडी फ्रॉम कासिया फैब्स? नहीं, और कोई नहीं है. ओके, ठीक है जी. तो देखिए, अब हम आपको आज बताएंगे ऑटोमेटिक कपड़े धोने वाली मशीन कैसे काम करती है. वी विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ यू कैन ऑटोमेट दिस प्रोसेस एंड ब्रिंग इन मोर एक्यूरेसी. अब आप लोग जो तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर मेरे 2-3 रिजर्वेशंस है, ऑब्जर्वेशंस है, कंसर्न्स है. पहला तरीका, जब हम मैनुअली गिनती कर रहे हैं तो उसके अंदर जो बंदा गिनती कर रहा है, मैं उसकी मर्जी के ऊपर हूं. आई एम एट हिज.
See Your whether voice he has is counted it breaking, correctly. sir. मेरा No, you are not audible. okay. Am I audible now? Yeah. Yes, yes. ग्रेट सॉरी सो देखिए मेरे कंसर्न्स ये हैं कि जो मैनुअली गिनती कर रहे हैं हम लोग उसके अंदर जो पर्सन काउंट कर रहा है फिजिकली शीट से मैच करके हम उसकी मर्जी के ऊपर अगर उसने मूड सही है उसने गिनती सही तरीके से करी है या अज्यूम कर रहे हैं हम कि उसने गिनती सही करी है मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि उसने गिनती सही करी है दूसरा जब हम एक्सेल के अंदर अपने सारे बारकोड्स को स्कैन कर रहे हैं तो वहां पर क्या हो रहा है कि हम सारे के सारे एक्सेल के अंदर जो एसक्यू स्कैन करे फिर उसको मैनुअली रिपोर्ट के साथ कंपेयर करते हैं मैनुअली रिपोर्ट के साथ में कंपेयर करने के बाद में उसका बीच में दौरान ऑर्डर आ गया कोई और आप उसको पिक करके ले गए या किसी ने और उसको उठा के कहीं और रख दिया तो ये जो डेल्टा है ये जो डिफरेंस है कभी भी एक्यूरेटली आपका खत्म नहीं हो पाएगा ये डिफरेंसेस हमेशा बने रहेंगे और आप अपने वेयरहाउस लेवल की तो बिन एक्यूरेसी की कोई गारंटी कर पाओगे बट बिन लेवल एक्यूरेसी की गारंटी आप नहीं दे पाओगे ये आप चीजें ट्राई कीजिएगा आप अभी इन्वेंट्री कम है जैसे आप लोगों ने कहा कि हम मैनुअली कर रहे हैं इन्वेंट्री हमारी इतनी ज्यादा नहीं है तो अगर इन्वेंट्री कम है तो चलेगा बट जैसे जैसे आपकी इन्वेंट्री इंक्रीज होगी यू विल एंड अप इनटू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आपकी इन्वेंट्री मिसमैचेस आने शुरू हो जाएंगे आप एक्सेल के अंदर स्कैन कर लीजिए आप मैनुअली कर लीजिए वो जो है कभी भी चीजें मैच नहीं करेंगे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि मैंने एक बिन को एक्सेल के अंदर स्कैन करा स्कैन करने के बाद जब मैं उसको मैच करने गया तो लगा यार ये तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है मैं इसको दोबारा स्कैन करता हूँ दोबारा स्कैन करने से पहले पता लगा कि जी ये तो इसके अंदर से पिकिंग हो गई तो ये सारी की सारी चीजें लूप में बनी रहेंगी आप लोगों के पास आर्ग्यूमेंट्स होंगे कि नहीं जी हम इसको इस तरीके से करते हैं तो एक्यूरेसी आ जाती है बट 100% एक्यूरेसी नहीं आती है तो जो प्रोफेशनल वेयर हाउसेज होते हैं जहाँ पे 3PL कंपनीज हो गई जहाँ पे प्रॉपर सॉफ्टवेयर लगे हैं फ्लिपकार्ट के खुद के वेयर हाउसेज हैं अमेजोन के खुद के वेयर हाउसेज हैं वहां पर जो सिस्टम चलता है वो चलता है साइकिल काउंट्स का उसको फिजिकल ऑडिट्स या इन्वेंट्री ऑडिट्स भी कहते हैं साइकिल काउंट इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करता है कि साइकिल काउंट सीरियलाइज इन्वेंट्री के साथ ही जब काम कर रहा है तो साइकिल काउंट ह्यूमन एरर्स को कॉम्पनसेट करेगा साइकिल काउंट उन सारे यूज केसेस को एड्रेस करेगा कि जिस तरीके से ह्यूमंस काम करते हैं बिन नंबर शेल्फ नंबर थर्ड शेल्फ की पड़ा था सामान नीचे गिर गया सबसे नीचे वाली में डाल दिया सिस्टम ऑटोमेटिक उसको ठीक करेगा जब साइकिल काउंट करेंगे कि उसी पास वाला मटेरियल आपने रख दिया आपने उसको पुट अवे नहीं करा था गलती से रख दिया साइकिल काउंट उसको ऑटोमेटिकली फिक्स करेगा कोई और चीजें हैं जो एक बिन की इन्वेंट्री दूसरे बिन में जा रही है या कुछ और स्टेटस जो एक्सेप्टेबल इन्वेंट्री में होने चाहिए वो यहाँ पर नहीं पड़े हैं बट सिस्टम में लाइव नहीं हुए हैं या फिर ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट्स करनी है ये सारी चीजें साइकिल काउंट अपने आप करेगा आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है और ये सब काम करते करते आपकी इन्वेंट्री की एक्यूरेसी भी मेंटेन होगी अब देखिए ये होता कैसे है ये होता ऐसे है कि ये जो ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट है सीरियलाइज में ही काम करती है तरीके से क्योंकि वहां पे मुझे पता है कि एग्जैक्ट प्रोडक्ट कौन सा है और वो कहाँ पड़ा था नॉन सीरियलाइज में साइकिल काउंट भी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की तरह काम करेगा कि आपको एडजस्टमेंट्स खुद करनी पड़ेंगी स्कैनिंग वैनिंग सिस्टम करके दे देगा तो आज हम समझेंगे कि साइकिल काउंट हमको स्टार्ट कैसे करना है बिन कैसे लॉक करना है डिवाइस पे कैसे स्कैनिंग करेंगे उसके बाद में हम ऑटो एडजस्टमेंट कैसे होता है ऑटो एडजस्टमेंट की रिपोर्ट हमको कैसे दिखती है साइकिल काउंट हम सारा का सारा डिटेल में समझेंगे किसी का कोई सवाल जी अभी तक विच आई कैन एड्रेस नो शाहरुख ओवर टू यू शाहरुख हम ये क्यूसी पास वाले साइकिल काउंट्स के अंदर यूज केस लेंगे एक बिन का सामान दूसरे बिन में पहुंच गया वो यूज केसेस लेंगे और जो लॉकिंग से लेकर रिपोर्टिंग तक आप प्लीज सारा समझाइए ठीक है सर थैंक यू ठीक है जी Not I able to I I might have interrupted
connectivity today. So I think Shahrukh, if I am not available, cycle counts complete. Okay, questions leke you can close the session then. We will be guys connecting tomorrow for the last class, जहाँ पर हम लोग ये सारा डिस्कशन करेंगे कि और एक दो चीजें हैं जो मुझे डिस्कस करनी है, and then we will sort of conclude the master class. Over to you, Shahrukh. Okay, thank you, sir. मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको एक बार दिखाता हूँ हम साइकिल काउंट और बाकी चीजें हम यहाँ पे कैसे देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे इन्वेंट्री में जाके साइकिल काउंट, अच्छा उससे पहले ना यहाँ पे एक सेटिंग्स भी होती है हमारे पास, जो शायद आपने प्रीवियस क्लासेस में भी बताया था। जब हम HT डिवाइसेस यूज करते हैं तो वो सेटिंग हम इनेबल रख, बेसिकली यहाँ पे एक सेटिंग है ऑटो एडजस्टमेंट इन साइकिल काउंट। ये सेटिंग इनेबल होना बहुत जरूरी है, तभी सिस्टम ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा। ठीक है, तो अभी ये मैंने सेटिंग्स ऑलरेडी यहाँ पे इनेबल की हुई है, तो मैं यहाँ पे इन्वेंट्री में जाके साइकिल काउंट में जाऊंगा और यहाँ पे क्रिएट साइकिल काउंट जॉब ऑप्शन है मेरे पास। अब मैंने यहाँ पे 2 बिन सिलेक्ट करूंगा जिसका मैं साइकिल काउंट परफॉर्म करूंगा। वेट ए मिनट, मैं 2 बिन सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, फिर मैं इसको क्रिएट करूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करूंगा और मेरे 2 साइकिल काउंट जॉब क्रिएट हो जाएंगे इन दोनों बिन के। तो फर्स्ट अभी ये साइकिल काउंट बस जॉब क्रिएट हुए हैं, ठीक है। तो अभी क्या होता है, जब साइकिल काउंट जॉब क्रिएट करने के बाद हमें इसको असाइन करना होता है। असाइन करते टाइम क्या होता है, बिन्स लॉक हो जाते हैं। ठीक है, लॉक होने का मतलब ये है कि आप उस बिन में से कोई भी ऑर्डर असाइन नहीं होगा। ठीक है, अगर इनकेस कोई पिक लिस्ट वगैरह क्रिएट की हुई है तो पिक लिस्ट लॉक हो जाती है उस बिन के लिए सिर्फ। ठीक है, जब तक आपका साइकिल काउंट परफॉर्म होता है। और इसमें होता ये है, जैसे जैसे आप साइकिल काउंट कंप्लीट करते जाते हो वो एक पर्टिकुलर बिन अपने आप ही रिलीज हो जाती है, अनलॉक हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले सारी जो मैंने 2 बिन क्रिएट की है साइकिल काउंट जॉब, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे असाइन। यहाँ पे एक छोटा सा एक क्वेश्चन पूछता है, तो आपको ये हिंट के थ्रू टैली करके इसको बस प्रोसीड करना है। तो अब ये बिन साइकिल काउंट जॉब असाइंड हो गए हैं। ठीक है, और ये बिन का स्टेटस यहाँ पे लॉक हो गया है। तो अब इस बिन में से कोई भी आपका ऑर्डर असाइन नहीं होगा। अब इसके आगे का जो फर्दर प्रोसेस है वो मोबाइल ऐप से होता है, तो मैं अभी आपको मोबाइल ऐप की स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे वेयर हाउस में हूँ, मैंने 2 बिन सेलेक्ट किए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा साइकिल काउंट पे। अब यहाँ पे मुझे 2 बिन दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ऊपर वाला बिन सिलेक्ट करता हूँ, साइकिल काउंट जॉब। अब मेरे को यहाँ पे बोल रहा है मैनुअली स्कैन द बिन हेयर। मैं ना आपको यहाँ पे एक बार गलत बिन स्कैन करके दिखाता हूँ, तो सिस्टम बोल देगा कि ये वैलिड बिन नहीं है। ठीक है, अब मैं जो करेक्ट बिन है वो स्कैन करता हूँ यहाँ पे। तो इसने इसको वैलिडेट कर लिया है। अब ये बोल रहे हैं स्कैन द सीरियल नंबर। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ आइटम्स पड़े हैं और मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन भी है, नथिंग स्लाइड राइट टू नथिंग मोर टू काउंट कंप्लीट साइकिल काउंट। अगर मैंने ये कंप्लीट किया तो इसके अंदर जितने भी आइटम है सिस्टम के अकॉर्डिंग वो सारे लॉस्ट इन साइकिल काउंट चले जाएंगे, क्योंकि अभी मेरे पास यहाँ पे कुछ बिन आइटम्स हैं। आई होप आपको यहाँ पे कैमरे में दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक आइटम स्कैन हो गया जो साइकिल काउंट में ऐड था। दूसरा आइटम भी मैं स्कैन कर लेता हूँ। there is some problem. I'm just manually typing the bin number. Validate and scan the serial number again.
It has been added. ये ऑलरेडी स्कैन हो चुका है, इसलिए इसने मुझे एरर दे दिया। और एक पीस इसमें और पड़ा है, मैं इसको बाय मैनुअली इसको उठा के दूसरी शेल्फ में रख रहा हूँ, ताकि हम एक ये कंसिडर कर सकें कि अगर कोई बिन किसी ने दूसरे बिन में रख दिया है तो वो कैसे एडजस्ट करता है सिस्टम, वो हम रिपोर्ट्स में चेक करेंगे। तो मैं इसको स्लाइड राइट नथिंग टू मोर काउंट एंड कंप्लीट काउंट पे क्लिक करूंगा, और ये मेरे से पूछ रहा है कि आप इसको साइकिल काउंट को कंफर्म करना चाहते हो, तो इसको कंफर्म कर देंगे। ओके, तो अब मैं ये जो दूसरा बिन है इसको भी स्कैन कर लेता हूँ। तो बेसिकली मैं इसको भी मैनुअली टाइप कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे मैं जितने भी बिन में आइटम्स हैं उनको सबको स्कैन करूंगा। तो मेरा यहाँ पे स्कैन हो गया है, दूसरा आइटम स्कैन हो गया है, थर्ड आइटम स्कैन, फोर्थ आइटम स्कैन, ओके। इस बिन में सारे आइटम स्कैन हो गए हैं। मैं इसको स्लाइड राइट नथिंग टू मोर टू काउंट एंड कंप्लीट काउंट पे क्लिक कर देता हूँ एंड कंफर्म कर देता हूँ। तो अभी क्या है, ये दोनों साइकिल काउंट यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अब हम इसको चेक करेंगे कि ये आपको रिपोर्ट्स में कैसे शो होगा। ओके, जो हमने अभी साइकिल काउंट यहाँ पे जो परफॉर्म किए हैं, इन्वेंट्री में साइकिल काउंट्स, ठीक है, इनका स्टेटस यहाँ पे अप्रूव्ड भी हो चुका है और मेरे बिन भी अनलॉक हो चुके हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या एडजस्टमेंट हुआ है वो कैसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास प्रीव्यू एडजस्टमेंट रिपोर्ट है, तो मैं इसको एक्सपोर्ट करूंगा, मैं इसको ओपन करूंगा। तो इसमें हमें जो भी हमने साइकिल काउंट जॉब में स्कैन करा है उसका यहाँ पे आपको कंप्लीट डेटा शो कर देगा। अब इसमें जब जैसे हम फर्स्ट चेक करते हैं, इसमें लिखा है एडजस्टमेंट टाइप स्टेटस टू स्टेटस ट्रांसफर। ठीक है, अब इसमें क्या था, एक स्टेटस अवेलेबल था, उसने इसको लॉस्ट इन साइकिल काउंट करा है। सेकंड दूसरा आइटम है, उसका भी अवेलेबल था, तो सिस्टम ने उसको लॉस्ट इन साइकिल काउंट करा है। अब ये जो सेम आइटम है आपका, अब जैसे चेक करोगे ये दोनों सीरियल नंबर सेम है। फर्स्ट ये अवेलेबल से लॉस्ट हुआ है, देन ये मेरे को दूसरे शेल्फ में मिल गया था, ये तो देन ये लॉस से वापस अवेलेबल हो गया। ओके, फिफ्थ वाला चेक करते हैं, इसमें क्या हुआ है, इसमें एक सीरियल नंबर जो क्यूसी पास स्टेटस में था उसने साइकिल काउंट में अपने आप ही उसको अवेलेबल स्टेटस में मूव कर दिया, मतलब इसका एडजस्टमेंट टाइप क्या हुआ, पुट अवे। ओके, तो इस किसी को इस एडजस्टमेंट रिपोर्ट्स में कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग? शाहरुख, यस, तो क्यूसी पास स्टेटस है जिसकी प्रीवियस इसका क्यूसी पास था, साइकिल काउंट के बाद वो अवेलेबल में मांगा, तो इसकी एंट्री हमारी पुट अवे में जाएगी। मुझे ये जानना था, मतलब ये बेसिकली क्यूसी क्या पास हुआ, से ये इसकी जो आपका जो क्यूसी पास है या फिर वो जीआरएन से क्यूसी पास हो सकता है या फिर रिटर्न से क्यूसी पास हो सकता है, करेक्ट। ये अंदर रहेगा, इसी वजह से अंदर वो इसके आप बोल रहे हो किया, 179 पुट PD अवे सिस्टम ने नहीं करा। 179 साइकिल काउंट होगा क्योंकि अभी तो उसकी इन्वेंट्री हाँ। लाइव नहीं हुई है। जब साइकिल काउंट आपने परफॉर्म किया तो वो क्यूसी पास से सिस्टम ने उसको अपने आप अवेलेबल मार्क कर दिया। ओके, और मुझे अगर इसकी एंट्री चेक करनी रहेगी तो मैं इसकी एंट्री कहाँ चेक करूंगी? ये इस क्यू की पुट अवे में नहीं, कहाँ दिखेगी? इसकी एंट्री मींस आपने ये पुट अवे कब हुआ है ऐसा? हाँ, अगर जिसकी अभी यहाँ पे एडजस्टमेंट टाइप में दिखा रहा है पुट अवे, तो मुझे इसकी पुट अवे रिपोर्ट में इसकी एंट्री दिखेगी।
इसकी एंट्री आपको पुट अवे रिपोर्ट्स में नहीं दिखेगी, इसकी एंट्री आपको दिखेगी एडजस्टमेंट रिपोर्ट्स में। एडजस्टमेंट में दिखेगी। बेसिकली आप एक सेम सीरियल नंबर का भी सही है, स्टेटस आ चेक गया। करोगे, वो प्रॉपर उसकी जर्नी बताएगा कि उसके साथ यहाँ हाँ पे हाँ सही है, सही कह रहे बैरन हैं। कब हुआ, साइकिल काउंट में कब काउंट, वैसे आपको यहाँ पे शो होगा। ठीक है, 179 ओके ठीक है। तो मतलब अभी ये फाइनल मार्क है ना, जो ये हाँ, स्टेटस टू ये स्टेटस है जो स्टेटस अवेलेबल वाला है, हाँ, सिस्टम ने ऑलरेडी इसको पहले ही फाइनल स्टेटस कर दिए, क्योंकि तो हमने इसकी एडजस्टमेंट सेटिंग इनेबल की हुई थी। इसके बाद हमें कुछ प्रोसेस नहीं करना है ना, किसी पास वाले ऑर्डर्स का, मतलब ये ऑर्डर्स, इन्वेंट्री का। वो अब इन्वेंट्री आपकी लाइव हो चुकी है। ओके थैंक यू। अब जैसे मान लीजिए आपके वेयर हाउस में 100 बिन्स हैं, आपने सारी 100 की 100 बिन का साइकिल काउंट कंप्लीट कर दिया। अब साइकिल काउंट कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि मैं सारे साइकिल काउंट जॉब को सिलेक्ट करूंगा और मैं इसका एक वॉल टू वॉल जनरेट कर दूंगा। वॉल टू वॉल जनरेट करने के मतलब ये है कि आपने, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपने एक पार्ट ऑफ वेयर हाउस का साइकिल काउंट कंप्लीट कर दिया, उसको आपने वॉल टू वॉल जनरेट कर दिया। वॉल टू वॉल जनरेट करने के बाद आप उन बिन्स का दोबारा साइकिल काउंट कर सकते हो। इनकेस अगर आपने उसका वॉल टू वॉल जनरेट नहीं करा है तो सिस्टम आपका उसको दोबारा साइकिल काउंट नहीं करने देगा जब तक वॉल टू वॉल यहाँ पे क्रिएट नहीं हो जाता। ठीक है, तो मैं इसको सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे क्रिएट वॉल टू वॉल रिपोर्ट्स पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे मेरे को ऐसे बोल रहे हैं कि आपके 293 बिन्स और हैं जो अभी साइकिल काउंट नहीं हुए हैं, क्या आप अभी भी वॉल टू वॉल रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हो? तो मैं इसको यहाँ पे कुछ सेकंड्स के टाइम बाद ये ऑप्शन इनेबल हो जाता है, तो इसको मैं यहाँ पे क्रिएट कर दूँ। तो जितने भी मैंने वॉल टू वॉल बनाए हैं मेरे को वॉल टू वॉल रिपोर्ट्स यहाँ पे दिख जाएंगे, और उसमें आप प्रॉपर सारी चीजें देख सकते हो कि साइकिल काउंट की रिपोर्ट्स में क्या है, मेरा क्या क्या एडजस्टमेंट हुआ था, वो सब आपको यहाँ दिख जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ और रिपोर्ट्स साइकिल काउंट से रिलेटेड और भी मिल जाएंगी यहाँ पे रिपोर्ट्स डैशबोर्ड में। बेसिकली एक यहाँ पे ये रिपोर्ट है साइकिल काउंट रिपोर्ट्स, तो यहाँ पे आप ये जब आपने क्रिएट की है उसके अकॉर्डिंग भी, और जो जब कंप्लीट हुई है उसके अकॉर्डिंग भी आप डेट रेंज सेलेक्ट करके यहाँ से रिपोर्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, और साइकिल काउंट जॉब जो हमने जहाँ पे क्रिएट किया था वहाँ पे और भी ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। इनकेस अगर आपको ये देखना है कि मेरा कौन सा साइकिल काउंट स्टेटस अभी इन प्रोग्रेस है या फिर असाइन स्टेटस में है, तो वो भी आप यहाँ पे फिल्टर आउट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मेरे पास, अगर मुझे ऑल स्टेटस सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे सबमिट करूंगा तो मेरे पास जो भी स्टेटस अवेलेबल होंगे यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो साइकिल काउंट जॉब में यही होता है कि मान लीजिए आपने कुछ सेट ऑफ बिन्स का साइकिल काउंट करना है, आपने उनका एक जॉब क्रिएट किया, उसको असाइन किया, असाइन करने के बाद उसके जो बिन का स्टेटस होता है वो लॉक हो जाता है, उसमें से कोई भी ऑर्डर असाइन नहीं होगा उस टाइम के लिए जब तक आप उसका साइकिल काउंट कंप्लीट नहीं कर देते मोबाइल ऐप से। ठीक है, फिर एक बार साइकिल काउंट जॉब जैसे आपने कंप्लीट किया और उसको कंप्लीट मार्क किया, ऑलरेडी बिन रिलीज हो जाती है और वापस आपकी इन्वेंट्री लाइव हो जाती है। ठीक है, ठीक है, तो एक बार मैं और बता देता हूँ, जब भी आप साइकिल काउंट जॉब क्रिएट करेंगे, अगर आप ये चाहते हो ऑटो एडजस्टमेंट या ऑटोमेटिक हो, तो आपका एक जो सेटिंग्स था, अकाउंट सेटिंग्स, अदर सेटिंग्स, ये वाला ऑप्शन इनेबल होना बहुत जरूरी है। ओके, आई थिंक साइकिल काउंट सबको शायद समझ आ गया है अच्छे से, तो आई थिंक किसी का जवाब भी नहीं आ रहा है यस और नो का। तो ओके, ओके, प्रियंका जी आप कुछ बोल रहे थे? हाँ यही बोल रही थी, नो क्वेश्चंस, वी अंडरस्टूड वेरी वेल। ठीक है, ठीक है, तो अभी हम जो अब हमारी जो लास्ट क्लास रह गई है तो हम उसमें कनेक्ट करेंगे, और जो भी आपके क्वेश्चंस है प्लीज आप एक बार ये साइकिल काउंट हमारे जो नॉलेज बेस है उसमें भी इसके बारे में कंप्लीटली डिटेल्स में लिखा हुआ है, वहाँ पे जाइए, उसको रीड आउट कीजिए। अगर कोई डाउट लगता है तो आप कल के सेशन में प्लीज इसको रेज कीजिए। ओके, 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 थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। ओके, so we will connect you tomorrow again. Thank you so much. थैंक यू शाहरुख।